अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एक A2 फिजिक्स पास पेपर 2025 अक्टूबर नवंबर वेरिएंट 42 सर्कुलर मोशन का एक क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। अर्थ में बी कंसीडर एज अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस 6.37 into 10 to the power 6 meter. Cambridge is at point on the Earth's surface at latitude of 52.2 north of the equator as shown in figure. As Earth spin on axis, Cambridge move in a circle that is parallel to the equator but with a smaller radius. Show that the radius of the circle around which Cambridge moves in is 3.90 10 to the power 6 meter. अच्छा, तो क्वेश्चन में असल में चीज़ें जो दी हुई हमें वो ये हैं कि हम बताया जा रहा है कि अर्थ का रेडियस बता दिया है क्या है हमारे पास, और ये बता दिया कैम्ब्रिज जो है वो अर्थ के सरफेस पर मौजूद है जो 52.2 डिग्री एंगल बना रहा है इक्वेटर के साथ। और अगली जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो ये दी हुई है कि ये वाली चीज़ कि अर्थ जो है वो एक तरीके से अपने एक्सिस पे स्पिन कर रहा है, और जो कैम्ब्रिज है हमारा वो सर्कल के साथ पैरेलल मूव कर रहा है। ठीक है, पैरेलल मूव कर रहा है तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि पैरेलल मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई इक्वेटर मेरे पास ये रहा। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि अगर मैं वर्टिकल देखूँ तो या तो ये दो लाइंस होंगी पैरेलल, या तो ये दो लाइंस होंगी पैरेलल। ठीक है, अब ये सर्कुलर मूव कर रहा है तो ये मेरा इक्वेटर है, ये चीज़ ना, ये चीज़ मेरा इक्वेटर है। तो या तो मेरा कैम्ब्रिज जो है वो कुछ इस तरीके से मूव करेगा, सही है, और फिर अगर वो एक सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है तो यूं इस तरीके से करके वो मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो ये देखो ये दोनों लाइन जो मैंने बनाई है ये दोनों लाइंस क्या हो गई, इक्वेटर के पैरेलल हो गई। जो कैम्ब्रिज मूव कर रहा है, ठीक है, वो पैरेलल मूव कर रहा है तो ये पैरेलल लाइंस हमने बना दी। अच्छा, अगली चीज क्या है, को पार्ट वन ये है कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कैम्ब्रिज का रेडियस। मतलब हमें प्रूफ करना है कि शो करना है कि हम कैम्ब्रिज का जो रेडियस है वो मेरा इतना आना चाहिए 3.9 इंटू 10 to the power 6 मीटर। कैसे प्रूफ करेंगे अभी देखते हैं। तो अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल के अगर मैं कैम्ब्रिज का रेडियस देखूं कि वो क्या हो सकता है, तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो कहाँ तक जाएगा इसका रेडियस, फॉर एग्जांपल मेरा रेडियस यहाँ तक जा रहा है इसका, कैम्ब्रिज का। ठीक है, अच्छा, कैम्ब्रिज का अगर रेडियस मेरा यहाँ तक जा रहा है तो मुझे इसी रेडियस को प्रूफ करना है कि कितना आ रहा है ये। अच्छा, कैसे प्रूफ करेंगे, आसान है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम यहाँ तक देखेंगे इसको, एक ये देखो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, एक कॉम्पोनेंट ब्रेक हो रहे हैं ट्राइंगल के। ये मतलब एक ट्राइंगल बन रहा है ये, सही है। अच्छा, अब ये ट्राइंगल बन गया तो हमने कहा कि भाई ये मेरा 90 डिग्री पे आ रहा है। ठीक है, ये 90 डिग्री पे आ रहा है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मुझे क्या निकालना है, ये जो मैंने बनाई है ये लाइन, ये मेरा क्या है, ये रेडियस है, सही है। और ये जो चीज आ रही है ये वाला, ये जो लाइन आ रही है ये वाली, ये किसका रेडियस होगा, ये सर्कल का यानी अर्थ का रेडियस होगा ये। और अर्थ का रेडियस हमें क्या दिया हुआ है, अर्थ का रेडियस दिया हुआ है 6.37। मैं अर्थ का रेडियस लिख रहा हूँ ER, और ये कैम्ब्रिज का रेडियस CR। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमें क्या निकालना होता है, थीटा निकालना होता है। तो यहाँ पर अगर मैं, ये मेरा थीटा होगा क्योंकि एक ट्राइंगल बन गया ना, ये कुछ इस तरीके का ट्राइंगल बन गया, यूं करेंगे तो कुछ इस तरीके का मेरा ट्राइंगल बन गया। ये मेरा, ये हो जाएगा, ये मेरा थीटा हो जाएगा। ये मेरा किसका रेडियस होगा, कैम्ब्रिज का रेडियस होगा। और ये मेरा किसका रेडियस होगा, अर्थ का रेडियस होगा। तो मुझे थीटा निकालना है। थीटा कैसे निकालेंगे, अब जाहिर सी बात है ये हमें पता है कि हर क्वाड्रेंट कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। मतलब ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, तो ये वाला भी 90 डिग्री का होगा। तो थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा हम ऐसे निकालेंगे कि 90 डिग्री को 52.2 से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास थीटा आ जाएगा। थीटा क्या आ रहा है, थीटा मेरे पास आ रहा है अप्रोक्सीमेट 37.8, 37.8 डिग्री में थीटा आ रहा है। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका निकालना है, तो ये कैम्ब्रिज का रेडियस निकालना है। तो कैम्ब्रिज का रेडियस क्या है, मेरा परपेंडिकुलर है, और राइट एंगल ट्राइंगल के सामने क्या होता है, मेरा हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे साइन लग जाएगा। पार्ट वन पे चलते हैं, डायरेक्ट आंसर सॉल्व हो जाएगा। क्या सॉल्व होगा, अब हमें इतना पता है कि भाई साइन लग रहा है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मुझे निकालना है तो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेन्यूज। थीटा कितना मेरे पास 37.8 है, और हाइपोटेन्यूज क्या था हमारे पास, हाइपोटेन्यूज जो था वो हमारा अर्थ का रेडियस था। तो अर्थ का रेडियस ऊपर हमें क्या मेंशन है, 6.37 इंटू 10 to the power 6, 6.37 इंटू 10 to the power 6। तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 3.90 इंटू 10 to the power 6। यूनिट लगाना नहीं भूलना है, मीटर में। तो पार्ट वन जो है वो हमारा हो गया। पार्ट टू ये है कि हम निकालना है कैलकुलेट द स्पीड एट विच कैम्ब्रिज मूव अराउंड द सर्कल। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हमें बताना है कि कैम्ब्रिज किस स्पीड से सर्कल के अराउंड मूव कर रहा है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है V=RW। वी निकालना है, रेडियस मुझे क्या दिया हुआ है 3.90 इंटू 10 to the power 6। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। अब अर्थ का टाइम पीरियड जो है वो क्या होता है, अर्थ अपने एक्सिस में या अपने एक्सिस के अंदर एक रोटेशन कितने टाइम में पूरा करता है, वो होता है
24 आवर्स में पूरा करता है वो, 24 आवर्स में वो पूरा कर रहा होता है। तो 24 आवर्स को अगर मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करूँ तो कैसे कन्वर्ट करता है? मल्टीप्लाई बाय 3600, तो सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये? वेलोसिटी स्पीड आ रही है 3.90 मल्टी पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई अपॉन 24 इंटू 3600। ये जो वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 283, 283.6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट ये है पार्ट बी। स्टूडेंट ऑफ मास 58.6 kg stands on a horizontal ground in Cambridge. Determine the magnitude of the resultant force that act to use the circular motion of the student. मतलब हमेशा याद रखना कि सेंट्रीपिटल फोर्स ही होती है हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स के बराबर होती है हमारे सर्कुलर मोशन के अंदर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स असल में वो फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मूव कराए। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? F इजिकल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। मास कितना है? 58.6 और वेलोसिटी हमारी कितनी थी? 283.6 का स्क्वायर। और रेडियस मेरे पास कितना था? रेडियस हमें 3.9 इंटू 10⁶ हाँ रेडियस था। तो जो फोर्स आ रही है वो आ रही है 1.20 न्यूटन। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ऑन फिगर ड्रॉ एन एरो टू शो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ऑन द स्टूडेंट। अच्छा कौन सी फोर्स है? जाहिर सी बात सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगती है? सेंटर पे लग रही होती है। अभी कैम्ब्रिज की हमने बनाई थी कि भाई कैम्ब्रिज की जो डायरेक्शन है मूवमेंट की वो कुछ इस तरीके की है, इस तरीके की है। तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पर होगी? फोर्स की डायरेक्शन टूवर्ड्स दी सेंटर की तरफ होगी। तो ये जो हमने बनाई है ये असल में क्या है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन बनाती है, ठीक है। अच्छा पार्ट बी का पार्ट 2 ये है कि on figure draw a label arrow from the student to show the direction of the force that act on the student to cause the resultant force। अच्छा मतलब हमें बताना है कि कौन कौन सी फोर्स लग रही हैं जो एक रिजल्टेंट फोर्स कॉज कर रही है। सबसे पहली चीज हमें बंदा एक जगह पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा? एक तो वेट लग रहा होगा नीचे और किसी जगह पे किसी सरफेस पे खड़े होने से क्या लगता है? हमारे पास एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगती है। तो यहाँ पे इसका वेट यहाँ पे डाउनवर्ड बना दिया, तो इसका एक तो वेट डाउनवर्ड बना दिया और एक जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी जो इसके परपेंडिकुलर होगी तो वो यहाँ पर ये वेट और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ये सवाल यहाँ पे ख़त्म होता है। होप के आपको अच्छा लगा एंड गुड लक आप लोगों के A2 फिजिक्स पेपर्स के लिए जो आपके नेक्स्ट 2 डेज बाद है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।